अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर वाफ़ियत होंगे। यूट्यूब पे अगर आप अपना चैनल चला रहे हैं और आप अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा। इस हवाले से काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसमें एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एडसेंस में टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करना, और इस हवाले से भी आप मेरी एक गुज़िश्ता वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप ऊपर भी देख सकते हैं उसका लिंक। आजकल जब आप YouTube स्टूडियो खोलते हैं तो उसमें अक्सर लोगों ने कहा है कि उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी सिंगापुर टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करें। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है और क्या इसको फिल करना चाहिए या नहीं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले आपने यकीनन US टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर दी होगी। यानी आप अगर पाकिस्तान के सिटीज़न हैं या US के सिटीज़न हैं या किसी और कंट्री के सिटीज़न हैं तो उस सूरत में या तो आप US के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप US के नॉन रेजिडेंट हैं और फिर आपने नॉन रेजिडेंट के तौर पर इसको फिल किया था। वो जिन लोगों ने फिल किया और सबमिट किया वो अप्रूव हो गया और अब उनकी पेमेंट्स उनको आ रही थी, लेकिन अब ये एक नई वार्निंग आ रही है। तो आइए देखते हैं कि एडसेंस में कैसे इस इंफॉर्मेशन को आप हल कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको google.com/adsense में जाना पड़ेगा और जब आप इसमें लॉगिन करते हैं अपने गूगल अकाउंट से तो उस पर ये टॉप पे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसमें आप देखें कि इम्पोर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इंफॉर्मेशन टू इंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट। ये कह रहा है कि आप चेक करें कि आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है वो ठीक है और किसी तरह की टैक्स इन्फॉर्मेशन फर्दर तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको जानने के लिए आपको उसमें जाना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मैनेज टैक्स इन्फो यहीं पे लिंक दिया हुआ है इस पे जाएं, या दूसरी सूरत में यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये लिंक मौजूद है। यहाँ से आप देखें आप जाएंगे पेमेंट्स में जाएंगे, पेमेंट इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे भी ये आपके पास मौजूद है। अब आप टैक्स इन्फो पे मैनेज टैक्स इन्फो पे जाते हैं तो यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आपने जो टैक्स इन्फो सबमिट की है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपने नीचे सबसे जो आपके पास आ रही है ये मैंने मई 27, 2021 को सबमिट की थी और ये अप्रूव हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि सिंगापुर की टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने सबमिट करनी है। मैंने रिसेंटली बल्कि आज ही मैंने इन्फॉर्मेशन बना के सबमिट की है। तो इसको फिल करने के लिए जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म खुलता है। उस फॉर्म में वो आपसे पूछता है कि आपका टैक्स रेजिडेंसी रीजन कौन सा है। तो आपने वहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया और उसके बाद वो आपसे आपका पूछता है पर्सनल डिटेल्स, आपसे पूछता है कि जी क्या आप सिंगापुर में एग्जेम्प्ट हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछता है कि क्या आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी लिखेंगे और अगर आप इंडिविजुअल हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है। मैंने सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया था और उसके बाद उसने पूछा था कि क्या टैक्स एग्जेम्प्ट है आपका सिंगापुर में, तो मैंने येस किया था। तो उसने कहा था कि आप टैक्स रेजिडेंसी का प्रूफ दें। तो उसके लिए मैंने अटैच किया था अपना CNIC। ये आप अपलोड कर देते हैं, फ्रंट एंड बैक PDF बना के उसको अपलोड कर दें
और इसको सबमिट कर दें। जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो ये चला जाता है यूट्यूब के पास फॉर वेरिफिकेशन, और वो आपको कहता है कि योर टैक्स इन्फो इज़ इन रिव्यू, वी विल यूज़ द डिफ़ॉल्ट एप्लीकेबल टैक्स रेट्स फॉर योर टैक्स रेजिडेंसी कंट्री अनटिल योर इन्फो इज़ एक्सेप्टेड। तो जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट की है वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तब तक अगर आपकी कोई पेमेंट है तो उस पर पिछले रेट्स लगेंगे, यानी कि यूएस के रेट्स लगेंगे अगर आपने ये नहीं किया हुआ, या अगर आपकी पेमेंट्स इशू हो रही हैं सिंगापुर से तो सिंगापुर का टैक्स लगेगा। और इस रिव्यू में तकरीबन 7 बिज़नेस डेज लगते हैं। 7 दिनों में ये आपको 7 दिन से पहले आपको ये अप्रूव कर देते हैं, और इस हवाले से आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। इफ़ नीडेड यू मे रिसीव एन ईमेल रिक्वेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो वो आपको ईमेल कर देंगे। अब अगर मैं अपना ईमेल अकाउंट चेक करूं तो मैं ये जीमेल मैंने खोला है, तो ये जब मैंने सबमिट किया तो मुझे एक ईमेल आई थी, और उसमें मुझे उन्होंने कहा था ये गूगल टैक्स रेजिडेंसी का, योर टैक्स रेजिडेंसी टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन चेंज्ड। एक तो आपको उन्होंने कहा कि जो आपने ये चेंज की है इतने बजकर इतने मिनट पे वो सारी है, और उसमें यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है कि ये अभी रिव्यू में है और इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा अप्रूव होने में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको इमीडिएटली जो है वो आ जाता है कि आपने जो टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वो हैज़ बीन एक्सेप्टेड, तो वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो ये फॉर्मल यानी कि ये यकीन दहानी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, और अगर ये ना होता तो इसमें कुछ और वो आपसे कह सकते थे। तो नॉर्मली ये एक आध दिन में ही हो जाता है, बट मैक्सिमम इट कैन टेक अप टू 7 डेज़। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी पेमेंट के ऊपर सिंगापुर का टैक्स नहीं लगेगा, और आपके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी टैक्स लॉस इम्प्लीमेंट होंगे, यानी यूएस का भी नहीं लगा और सिंगापुर का भी नहीं लगा। तो इसलिए आप इसको आपके पास की नोटिफिकेशन आ रहा था, आप इसको ज़रूर फिल कर दें। आपको किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।